सारा का जन्म नागालैंड में हुआ था। बचपन में उन्हें कई संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर उनके बाकी जीवन में भी कई परेशानियां आईं। इसकी वजह से उन्हें कई बार मानसिक रूप से टूटना पड़ा। मेरे पिताजी बपटिस्ट चर्च में एक पास्टर थे। उन्हें बहुत सीमित वेतन मिलता था, इसलिए वे हमारी सहायता करने और सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। हमारे पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। इसीलिए उन दिनों में हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। मैं परमेश्वर से दूर थी। फिर जब मैं 9वीं कक्षा में फेल हो गई तो मेरे माता पिता मेरी सहायता करने के लिए वहाँ नहीं थे, क्योंकि वे बहुत व्यस्त थे और मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैंने परमेश्वर को पुकारा। मैंने वचन पढ़े और प्रार्थना करने में अपना समय बिताया और परमेश्वर ने मेरी सहायता की। तो यह पहली बार था जब मैं परमेश्वर के करीब आई और मेरा अपने प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध बना। सारा को परमेश्वर के वचन पढ़ने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे एक बाइबल स्कूल में भेज दिया। उसने वहाँ अपने 3 साल का बैचलर ऑफ थियोलॉजी कार्यक्रम पूरा किया। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी बुलाहट नागालैंड में नहीं थी। ये आवाज इतनी प्रबल थी कि मुझे लगा कि मुझे अपने गांव से दूर स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन मेरे माता पिता नहीं माने। मैं मानसिक रूप से परेशान थी। फिर मैं सोच रही थी कि क्या करूं? क्या मुझे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए या मुझे अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए? मैं उस समय संडे स्कूल विभाग में कार्यरत थी, इसीलिए उन्होंने मुझे 3,500 रुपए का मानदेय दिया था। तो ये एक पुष्टि थी जो मुझे परमेश्वर से मिली थी। इसीलिए मैंने अपना बैग पैक किया और दिल्ली आ गई। सारा को दिल्ली में नौकरी पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने 3 महीने तक उचित भोजन और घर के बिना अपना जीवन बिताया। तो मेरे जीवन में कई त्रासदियां हुई। मेरा भाई सेवकाई में मेरी सहायता करने के लिए आया और उसमें भी प्रभु की सेवा करने की इच्छा थी, लेकिन अचानक ही वो बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। हम एक परिवार के तौर पर पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर मैं एक व्यक्ति से मिली जो मेरी सेवकाई में सहायता करने के लिए आया था। तो मैंने सोचा कि यह मेरे लिए सहायता होगी, तो मैंने उसके साथ शादी करने के बारे में सोचा। लेकिन शादी के 1 साल बाद उसने मुझे छोड़ दिया। इससे मेरा हृदय सचमुच टूट गया और मैं लगभग डिप्रेशन में जाने वाली थी। मैं मानसिक रूप से परेशान थी। और उसके बाद एक और व्यक्ति जिसने मुझे सेवकाई में सहायता करने के लिए एक पत्र भेजा, तो उसने कहा कि हम एक स्कूल भवन के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार करें। इसके बाद हमने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके आने पर ये पता चला कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय घोटालेबाज था, क्योंकि प्रस्ताव धोखाधड़ी वाला निकला। हम कर्ज में डूबे थे। मैं मानसिक रूप से परेशान और दुखी थी। उसी समय एक पास्टर ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो। वह मेरे बारे में कह रहे थे, बहन आप नीचे नहीं बल्कि सबसे ऊपर हो, परमेश्वर आपके साथ है। जब यह पुष्टि मुझे मिली तो मैं बहुत खुश थी। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं। ये वचन वास्तव में मेरे हृदय को छू गया और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया जब मैं गिर रही थी। यशायाह 49:15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर ध्यान न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं आग से होकर गुजर रही थी ताकि मैं परमेश्वर के लिए चमक सकूं। इसीलिए झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में भी हमारे पास बहुत से लोग हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से सहायता कर रहे हैं और बहुत से टूटे हुए परिवारों को जोड़ा जा रहा है। जब मैं तूफान, कठिनाइयों, दर्द, कष्टों और तलाक से गुजर रही थी और मेरे जीवन में बहुत सी चीजें घटित हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मुझे त्यागा नहीं। बहुत से दर्शक मेरी तरह ही मुश्किलों से गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी नाव में है, आप डूबेंगे नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर मेरी नाव में थे, मैं डूबी नहीं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा आप सभी को प्रोत्साहन मिले। प्रयास जारी रखें, हार न माने, परमेश्वर पर अपनी आशा रखें।